हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे टॉप 5 सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम्स फॉर विमेन। नाउ सिट्रसी फ्रेश कैटेगरी परफ्यूम्स की ऐसी कैटेगरी है जो मैं एक्चुअली लाइक करती हूँ। लाइक आई डोंट लव एक्वा फ्रेश परफ्यूम्स, बट आई डू लाइक सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम्स। अब सिट्रसी फ्रेश भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम क्लीन फ्रेश वाइब वाले परफ्यूम्स होते हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ सिट्रसी फ्रेश ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो फ्लोरल्स के साथ मिक्स होके आते हैं। वो कैटेगरी आज के वीडियो में मैं कवर नहीं कर रही हूँ। सो टुडेज वीडियो इज मोर लाइक दैट क्लीन फ्रेश सिट्रसी जेस्टी परफ्यूम्स आउट देयर, और मैं उसी का टॉप 5 का लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड you follow me on Instagram. And now let's get started. So I know I look a little bit different, or quite bit different. So I did do fringes by myself on my own. I just watched that a YouTube video and I was convinced that I'll be able to do it. Not gonna lie, मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा चूक गया. I wanted the fringes to be till here, like the mid of my starting bridge of my nose. मुझे यहाँ तक फ्रिंजेस चाहिए थे, बट मेरे कर्ली हेयर है एंड मैंने स्ट्रेच करके फिर कट किया एंड आई रियलाइज कि oops, my hair has that tendency to bounce back. That's exactly what happened. So I'm sorry if it is looking awkward. I'm also feeling a bit awkward with this. Actually, I'm not very comfortable with this look. So bear with me for this video and a couple of more videos which I'll be uploading, because itne jaldi to nahi lambe ho payenge. So bear with me for that. And let's begin with the video now. So the first perfume recommendation is from The Body Shop. अब आई एम श्योर कि ये वाला जो वेरिएंट है द बॉडी शॉप ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, एंड इसकी जगह उन्होंने एक लेमन जेस्टी वेरिएंट निकाला है विच काइंड ऑफ लुक सिमिलर, बट आई डोंट थिंक इट हैज़ द ग्रीन टी नोट. दिस वन वाज माय पर्सनल फेवरेट. अगर आपके पास ये आपको अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आप एलिजाबेथ आर्डन का ग्रीन टी परफ्यूम ईडीटी खरीद सकते हो. दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर वन, बट अभी मेरे पास ये है तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी. सो दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन अ फ्रेश परफ्यूम एंड आई लाइक द ट्विस्ट दैट इज गोइंग ऑन हियर. तो इसमें ग्रीन टी है, लेमन है, बर्गमॉट है, मैंडरिन ऑरेंज है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेस्टी सिट्रसी प्रेजेंस है. इफ यू डोंट नो बर्गमॉट इज ऑल्सो काइंड ऑफ in the same family of lemon, so that is also very zesty and has a very crispy sourness to it. So ये सब मिला के एक बहुत ही अच्छा zesty touch देते हैं इस परफ्यूम को. The green tea in this is super calming. It is super beautiful and it gives that herbal green touch to this perfume. And इसके अलावा इसमें जैस्मिन भी है, बट ट्रस्ट मी, जैस्मिन बिल्कुल बैकग्राउंड में है. बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसमें कुछ वाइट फ्लोरल का प्रेजेंस है. इसमें वॉयलेट फ्लावर्स भी हैं, उसका एक्सट्रैक्ट भी है, बट ओवरऑल इट कम्स आउट एज अ जेस्टी ग्रीन टी परफ्यूम ओनली, एंड ऑल द अदर नोट्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस प्ले अ बैकग्राउंड रोल. नाउ दिस इज समथिंग विच इज super comfortable to be worn during daytime, during office wear, formal, informal occasions, एवरी सिंगल डे ऑफ द एंटायर ईयर. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीजन स्पेसिफिक है, ये आप हर रोज़ पहन के जा सकते हो. दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी कंफर्टिंग, वेरी कामिंग, वेरी सूदिंग, एंड it's just a very kind of like a very mature and a very refreshing kind of a fragrance. थोड़ा सा uplifting भी है ये fragrance. Like it has that factor where it is calming, soothing, but it is also a happy and uplifting kind of a fragrance. So overall, this is my first recommendation. I absolutely love this one and I highly recommend you to get it. My second recommendation is from Skin Titan, and this one is called as Pristine. Now Pristine again is a super unique take on a fresh कैटेगरी परफ्यूम. इसमें सिट्रसीनेस भी है, इसमें एक्वा मरीननेस भी है, इसमें वुडीनेस भी है, और थोड़ा सा हिंट ऑफ स्पाइसेस भी है. इट ओपन्स अप अगेन विथ बर्गमॉट लेमन. इट ओपन्स अप विथ बर्गमॉट लेमन. इसमें एक कोरिएंडर का टच है इसके टॉप नोट्स में, विच इज़ वेरी यूनिक. देन इट गोज इनटू दिस मरीन नोट्स. इट हैज़ जेरेनियम, जिसकी वजह से एक ग्रीन एकॉर्ड आता है. टॉप नोट्स में भी थोड़ा ग्रीन एकॉर्ड है, बट जेरेनियम की वजह से एक स्पेसिफिक oak moss kind of like feel आता है इसमें. like it has a green oak moss feel to it, and then इसमें क्लोव भी है, जिसकी वजह से एक स्पाइसीनेस आती है. पचूली, सेडार वुड, मस्क इसके बेस नोट्स में है. ओवरऑल ये एक अगेन अ वेरी मेच्योर, जेस्टी, फ्रेश, calming, uplifting kind of a fragrance. Now this is something, अगर आप इसको बिना नोट्स के बिना नोट्स को दिमाग में रखे अगर आप इसको सिंपली स्प्रे करोगे तो
ये वाली फ्रेग्रेंस भी बहुत कामिंग है, बहुत यूनिसेक्स है, एनीबडी कैन वेयर दिस परफ्यूम। एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो स्पाइसीनेस है वो ऐसा किक नहीं करता, मतलब इट्स नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट स्पाइसीनेस। वुडीनेस होने की वजह से एक मेलोड स्पाइसीनेस इसमें आता है, विच इज़ सो गॉर्जियस। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किन टाइटन परफ्यूम्स आउट देयर। दिस परफॉर्म्स ऑल्सो रियली रियली वेल। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ओवरऑल एक बहुत अच्छा टेक है फ्रेश कैटेगरी परफ्यूम के ऊपर। एंड अगर आप एकदम नोट्स पे गौर ना करो एंड इफ़ यू जस्ट स्निफ इट जस्ट लाइक दैट, तो इट हैज़ अ लाइक लेमन लेमन मोइतो, लेमन मिंट मोइतो का जो स्मेल होता है ना, इट हैज़ दैट मिंटीनेस टू इट। हाउएवर मिंट इज़ नॉट लिस्टेड इन द नोट्स, बट सारे नोट्स मिला मुलू के वो एक फ्रेश आइसी कोल्ड लेमन मोइतो का फील देता है। इट हैज़ दैट frizziness to it, it has that bubbliness to it, that kind of a fragrance this is. I think it has a very kind of like a drink, lemon drink, lemon mojito drink वाला feel to it. I love this perfume because इसमें जो मेरीन नोट्स हैं और सिट्रस नोट्स हैं उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। एंड विथ टाइम इसको यूज़ कर करके इट हैज़ ग्रोन ओवर मी। जब मैंने खरीदा था ना, देन आई वाज लाइक ओ गॉड ये क्या ले लिया, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक। बट यूज़ करके ऑफिस में पहन के आई एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन आई वेयर दिस वन। एंड ये जब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई ना इस फ्रेग्रेंस के साथ, देन आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट एंड देन आई गॉट दैट मेच्योरिटी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेग्रेंस। तो ओवरऑल अब मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। आई डोंट वांट टू रन आउट ऑफ इट। मैं ऑलरेडी इतना डेंट दे चुकी हूँ एंड आई एम जस्ट सेविंग दिस परफ्यूम। ये इजीली अवेलेबल है इंडिया में, तब भी मैं इसको थोड़ा सेव कर करके ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट लव दिस परफ्यूम एंड आई वांट दिस इन माई कलेक्शन। So my third pick is from Armaf and this is Armaf Tag Her Parfum. Now this is one of my best freshies in my collection from Armaf. I absolutely love this perfume and इस perfume को मैं सबसे ज़्यादा कंजूसी से यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो और मुझे फिर से खरीदना पड़े। तो आई लव 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 दिस वन। ये तो आई थिंक आधा ख़त्म हो चुका है, इतना डेंट लगा चुकी हूँ मैं इस परफ्यूम पे। एंड आई टेल यू व्हाई दिस वन हैज़ एग्जैक्टली सेम DNA और इट इज़ अ ड्यूप for Dolce & Gabbana light blue perfume. Now light blue perfume is very famous freshy perfume in the market, but it does not perform well. And this is a dupe for light blue and it performs also well. ये मेरे ऊपर 6-7 घंटे चल जाता है and this is pretty inexpensive as compared to Dolce & Gabbana. I love wearing this to office, casual wear, grocery shopping, घर के कामकाज करते हुए, all of that. Like everyday basis पे I love wearing something like this. इसमें ना बहुत सारे नोट्स हैं। इट ओपन्स अप जेस्टी विद अ बर्गमॉट, लिटिल बिट ऑफ पिंक पेपर, थोड़ा सा नेरोली जिसकी वजह से एक फ्लोरल टच भी आता है इसमें। इसके हार्ट नोट्स में एक्चुअली काफ़ी सारे फ्लोरल नोट्स हैं। सो इसमें ऑरेंज ब्लॉसम, जासमिन, रोज़, आइरस, हनीसकल, बहुत सारे नोट्स हैं इसमें। और इसका जो बेस नोट्स है उसमें कैरमल, मास्क, लैब्डमन, वेनिला, ये सब नोट्स हैं। तो आपको ओवरऑल ये नोट्स सुन के ऐसा लगेगा ना कि you just said that you will not introduce fresh florals and you will only talk about zesty fragrances and here you are. But trust me, overall when you sniff this perfume, it is dominating on the citrus. तो मुझे ये उतना फ्लोरल वगैरह नहीं लगता है। इट इज़ सुप्रीमली वेल ब्लेंडेड। अलग से एक नोट अगर आपको पता चलेगा, हाँ, अलग से अगर एक नोट पता चलेगा तो वो बर्गमॉट का पता चलेगा। इतना जेस्टी, टैंगी और हिट करने वाला बर्गमॉट है इसमें कि दिस हैज़ टू बी कैटेगराइज्ड अंडर सिट्रसी जेस्टी फ्रेश परफ्यूम्स। एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट वंस। ये मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था टॉप में, एक्चुअली मैं थर्ड पे बोल रही हूँ बट दिस इज़ एक्चुअली माई टॉप फेवरेट फ्रॉम द लिस्ट दैट आई एम शोइंग। एंड मुझे इसकी पैकेजिंग भी अच्छी लगती है। ओवरऑल आई जस्ट फील दिस वन इज़ सुप्रीमली वैल्यू फॉर मनी। हाईली रिकमेंड यू टू गेट दिस वन। अभी जो मैं 5 दिखा रही हूँ, 5 में से अगर कोई एक खरीदना होगा ना, गो फॉर दिस वन। My fourth recommendation for a freshy perfume is from Secret Temptation and this one is called as Bohemia Day. Now ये इनका रिलीज़ काफ़ी साल पहले हुआ था एंड इसका डे एंड नाइट वर्जन दोनों मैंने रिव्यू किया है अपने चैनल पे। Now this particular perfume is citrusy, it has bergamot, it has some orange zestiness to it. इसमें blue curacao एक note है and it has peonies in it. So a light floral citrusy, but the citrus in this is super dominating and इसमें थोड़ा सा woodiness भी है. So it is overall more like a citrus woody floral fragrance. Overall a very beautiful blend, a very unique blend and I've not actually smelled something like this in a very high-end perfumes as well. तो ये बहुत unique take है fresh perfume पे।
And again, this one being from Secret Temptation, the performance is good. It's not very good, but it is good. You get around 5 to 6 hours with 6 to 7 sprays of this perfume, and this is very inexpensive. So एक अच्छा option है if you are on a budget and you like freshy fragrances. This one is a good one to try. Now, my last recommendation is a very unique one, and this one is from Zara. This one is a yellow velvet from Zara. ये लेटेस्ट बॉटल नहीं है, मेरी 1-2 साल पुरानी बॉटल है. लेटेस्ट बॉटल का पैकेजिंग का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट nevertheless the fragrance is still the same. Now this one is a very different fresh fragrance. It is citrusy, it has bergamot, it has lemon zestiness to it, but it has a kick of fruitiness as well. इसमें पीच काफ़ी डोमिनेट करता है. लाइक दिस इज़ अ पीची सिट्रसी फ्रेग्रेंस and a very summer vibe, very uplifting start of the day with something like this. It's such an energizing, refreshing kind of a fragrance. हल्का सा ऑर्किड एंड वेनिला का टच भी है इसमें, बट ओवरऑल फ्रेग्रेंस एक सिट्रसी पीची बॉम्ब की तरह प्रोजेक्ट होता है. नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो मैं समर टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ये ऑफिस वेयर के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है. एंड ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी happy kind of like a sunny day happy perfume. This is exactly a very happy perfume. It literally reminds me of the color yellow. I really appreciate the packaging being of this color because Zara बहुत बार consistent नहीं रहता है, तो मुझे एक्चुअली इसकी बॉटल और इसकी पैकेजिंग और इसका नाम सब कुछ बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है. इट्स येलो वेलवेट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट फील्स लाइक, अ वेरी स्मूथ येलो कलर. What is a smooth yellow color? It's a, I don't know, but it has a very it has a very smoothness to the fragrance. Like it's creamy. It does not have any electronic notes or something, but yeah, it's not sharp. It's a creamy, peachy, zesty fragrance. Again, something which could be like a mocktail cocktail kind of a situation, क्योंकि ज़रा सी sweetness भी है इसमें, तो ये एक again एक mocktail या drink की तरह feel होता है. So guys, that brings us to the end of the video. Those were all the top 5 fragrances which are from the Zesty family. I hope कि आपको ये video पसंद आया होगा. Recommendations were good for you. Let me know if you've tried any of these. If you have any suggestions for me, let me know in the comment section. Let's make that area chatty. And I will come up with more such lists. So stay tuned. Subscribe to my channel. Hit the bell notification. Follow me on Instagram. And I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.